कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अपना सपनों का घर खरीद लेते हैं और कुछ लोगों के हाथ सिर्फ निराशा लगती है। भाई इसका राज ना कोई किस्मत नहीं है, बल्कि एक फॉर्मूला है। और आज हम उसी फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, ये अभी अभी बुक हो गया। उफ, ये लाइन है ना, हर घर खरीदने वाले का दिल तोड़ देती है। सोचिए, एक बढ़िया सा घर दिखा, मन में भविष्य के सपने सजने लगे और बस पलक झपकते ही वो सपना हाथ से निकल गया। और ऐसा होता क्यों है? फ्लैट्सकार्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि हजारों लोग अपना पसंदीदा घर सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनका ऑफर या तो लेट हो जाता है या फिर सही तरीके से बनाया ही नहीं गया होता। तो चलिए आज इसी चीज को ठीक करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ऑफर देने से भी पहले की तैयारी। देखिए, ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं और बस यहीं पर हमें अपनी बढ़त बनानी है। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आपके ऑफर की नींव हैं, इसका बेस है। जरा सोचिए, जब सेलर को पता चलता है कि आपके पास लोन प्री अप्रूवल है तो उसे लगता है कि ये बंदा सिर्फ सपने नहीं देख रहा, इसके पास पैसा भी तैयार है। और मार्केट रिसर्च, वो तो समझिए सबसे बड़ा हथियार है। इसी से तो सही कीमत और मोलभाव करने की पावर मिलती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अपना पहला ऑफर कितनी कीमत का देना चाहिए? क्या रखें शुरुआती कीमत? चलिए देखते हैं कि डेटा इस बारे में क्या कहता है। 5 से 7%। नहीं, ये कोई हवा में बोला गया नंबर नहीं है, ये एक सोचा समझा डेटा पर आधारित स्टार्टिंग पॉइंट है। पर इसका असली मतलब क्या है? फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस ये बताता है कि एक मिडिल क्लास बायर के लिए घर की जो आस्किंग प्राइस है ना, उससे 5 से 7% कम का ऑफर देना नेगोशिएशन शुरू करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और सेफ मूव है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिसका ऑफर सबसे ज्यादा होता है वही जीतता है, पर यह पूरा सच नहीं है। एक विनिंग ऑफर सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक कहानी कहने की कला है। एक ऐसी कहानी जिसमें लॉजिक और इमोशन दोनों का तड़का हो। फ्लैट्सकार्ट की एक स्टडी से ना एक बड़ी छिपी हुई बात सामने आई है। इंडिया में 60% सेलर्स उन बायर्स को पसंद करते हैं जो फैमिली वाले हों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि सही खरीदार बनना आपको एक सीक्रेट एडवांटेज दे सकता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है राजेश का केस। उन्होंने अपने ऑफर लेटर में सिर्फ कीमत नहीं लिखी, बल्कि ये भी लिखा कि ये घर उनके परिवार और बच्चों के लिए एक सपने जैसा है। बस इस पर्सनल टच ने सेलर का दिल जीत लिया, भले ही दूसरे लोग शायद ज्यादा कीमत ऑफर कर रहे थे। एक बात हमेशा याद रखिए, रियल एस्टेट में जुबानी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक प्रॉपर लिखा हुआ ऑफर जिसमें ये सारी चीजें हों, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये सेलर को एक क्लियर मैसेज देता है कि आप इस डील को लेकर कितने सीरियस हैं। तो चलिए अब आते हैं अगले पड़ाव पर, नेगोशिएशन। देखिए, बातचीत की इस प्रोसेस को ना लड़ाई की तरह मत देखिए। ये एक स्ट्रैटेजिक डांस की तरह है, जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। ये नेगोशिएशन का डांस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। आप ऑफर देते हैं, सेलर जवाब देता है, फिर आप काउंटर ऑफर को हैंडल करते हैं और आखिर में दोनों पार्टियां एग्री कर जाती हैं। हर स्टेप पर याद रखिए, मकसद लड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसे कॉमन ग्राउंड पर पहुंचना है जो दोनों के लिए सही हो। और ये सलाह फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस का निचोड़ है। राजेश वाला केस याद है? जब सेलर ने 2% और मांगे तो राजेश ने बहुत पोलाइटली कहा कि वो अपने मैक्सिमम बजट से ऊपर नहीं जा सकते। यही बैलेंस बहुत जरूरी है। इंडियन मार्केट में ना टाइमिंग का खेल बड़ा दिलचस्प है। कभी कभी थोड़ा रुकना, थोड़ा इंतजार करना काम कर जाता है, सेलर को सोचने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर तेजी से लिया गया फैसला ही आपको घर दिलाता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रोसेस के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। सेलर की हाँ मिल गई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि काम खत्म हो गया है। पता है, सेलर की हाँ मिलने के बाद की जो स्टेज है ना, वो बहुत नाजुक होती है। एक छोटी सी गलती और पूरा सौदा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। सच तो यह है कि सबसे महंगी और दिल तोड़ने वाली गलतियां अक्सर इसी स्टेज पर होती हैं। तो ये है आपकी फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट। रेरा अप्रूवल कंफर्म करता है कि प्रोजेक्ट लीगल है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको पुराने पेंडिंग बिल से बचाता है। इस लिस्ट का हर एक टिक मार्क आपकी जिंदगी भर की कमाई को सेव करने की तरफ एक कदम है। तो हमने क्या देखा? घर खरीदना सिर्फ एक लेन देन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये डेटा और इमोशंस का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब सवाल ये नहीं है कि कोई तैयार है या नहीं, सवाल ये है कि अपनी कहानी लिखने के लिए कौन तैयार है।
अगर ये पूरी जानकारी आपको काम की लगी तो ऐसे ही और रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहां दिए गए सभी विचार फ्लैट्स कार्ड के रियल टाइम डेटा पर आधारित हैं और मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ बदल सकते हैं।